3 बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में सारी इंडिकेटर इजीली अवेलेबल है। तो हम जाएंगे पहले इंडिकेटर सेक्शन पे, वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वो 3 सबसे बेहतरीन इंडिकेटर कौन कौन है। तो पहला आ जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम RSI बोलते हैं। आप लोग यूज करते होंगे, या मेरे ज़्यादातर वीडियो में मैं RSI देखना प्रेफर करती हूँ। तो RSI मेरा जो सेटिंग है थोड़ा अलग है आपसे में भी। तो इसमें क्या करूँगी, पहले मैं RSI का सेटिंग चेंज करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि RSI एक्चुअली क्या बताता है हमें। RSI हमें बताता है मार्केट का स्ट्रेंथ। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेटिंग है, पहले हम सेटिंग को समझ लेते हैं। पहले है इम्पोर्ट ऑप्शन, जिसको हमें छूना भी नहीं है। हम स्टाइल में चेंजेस करेंगे, अपर बैंड को चेंज करेंगे और लोअर बैंड को, मिडिल बैंड को हम कुछ नहीं करेंगे। अपर बैंड में जो 70 है उसकी जगह हम 60 प्लॉट कर देंगे, और जो लोअर बैंड में 30 है उसकी जगह हम 40 प्लॉट कर देंगे, और जो बीच का है मिडिल बैंड जिसको हम बोलते हैं उसको हम ऑफ कर देंगे। सिंपल है। और RSI का जो कलर है वो हम कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे ये कलर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्क्रीन है ये वाइट है, तो ब्लैक कलर ज़्यादा सही रहेगा। MA की हमें ज़रूरत नहीं, तो MA को भी हम ऑफ करके पूरा ओके दबा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, RSI अभी प्लॉट हो चुका है। तो RSI क्या बताता है, RSI हमें बताता है मार्केट का स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम नहीं है, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना पड़ता। 3-4 दिन, कभी कभी 10-20 दिन में आपको टारगेट मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे तो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, स्टॉक्स में देखेंगे। तो स्टॉक्स में हम क्या देखते हैं, किसी भी स्टॉक्स में आप लगाओ, मैं कोई भी रैंडम कोई स्टॉक्स में आपको यहाँ पे रेड लिस्ट दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें। तो ये एक स्टॉक्स है, मैं इसका नाम नहीं ले रही हूँ। ये एक स्टॉक्स है, ये ऑटो का स्टॉक्स है, और इसको अगर हम मंथली, डेली एंड वीकली में देखें तो इसका हमें फर्क पता चल जाएगा। तो ये एक ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स है। अभी आप अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इसका अभी RSI चल रहा है 79.25। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि RSI अगर 60 के ऊपर है हर एक टाइम फ्रेम पे, तो वो स्टॉक्स मोमेंटम पे है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस देख के और उसका स्ट्रक्चर देख के हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये 79 है, इसका मतलब ये मोमेंटम पे है। और सबसे बढ़िया बात कि ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स है, ऑटो भी अभी स्ट्रांग है, सेक्टर भी साथ है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे भी हमें 68 देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 60 में सपोर्ट लिया था, बहुत सही से ये मूवमेंट कर रहा है, अभी रेडी फॉर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में जो आप देख सकते हो, डेली में इसका RSI फिलहाल चल रहा है 65.55। मतलब ऑल आर 60-60-60, मतलब ये हाई मोमेंटम पे है। तो इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो RSI हमें मोमेंटम बताता है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन भी देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें तो इसका जो पैटर्न बहुत सही पैटर्न बनाया है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक करता है तो आप देख पाओगे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम, बहुत सही कैंडल यहाँ पे हमें मे भी देखने को मिलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, फिलहाल के लिए आप देख सकते हो। ऑल टाइम हाई का इसका जो प्राइस है 3721, इसका प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है। तो इस तरह से RSI को प्लॉट करके हम किसी भी स्टॉक्स का मोमेंटम जान सकते हैं। अगर मैं और भी स्टॉक्स यहाँ पे प्लॉट करूँ, यहाँ अभी मैं यहाँ पे एक बैंक्स का दिखा रही हूँ। ठीक है। तो बैंक्स का पहले हम मंथली देखेंगे। जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आप याद रखना, टाइम फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 मिनट में एनालिसिस करके 1 मिनट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो आपका इंट्राडे हो जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और बड़े टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है। मतलब आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, अर्ली में भी कर सकते हो, पर आपको एनालिसिस पूरे बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली, वीकली एंड डेली आप देखो। ठीक है। तो अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, ये एक बैंक सेक्टर का स्टॉक्स है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सही है। ये भी ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो रहा है। 62 इसका RSI है, मतलब मोमेंटम पे है। अगर हम इसका वीकली RSI देखें, ये भी 69 है। और इसका डेली अगर हम RSI देखें, इसमें भी हमें 60 के अप देखने को मिल रहा है, लेकिन अप में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और सही हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। RSI आपको स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको एंट्री और एग्जिट दिलाएगा। RSI में भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन प्राइस एक्शन आपको पहले जानना हो। प्राइस पहले देखो,
बाद में आप RSI प्लॉट करो। तो इस तरह से होता है। तो अगर हम इसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखें तो आपको देखने को मिल रहा है ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी एक अगर हम इसका वीक्स के हिसाब से यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है स्टॉक्स में, आप देख सकते हो। और सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस आएगा ये लेवल, मतलब 1300 एक रेजिस्टेंस है प्राइस के हिसाब से। तो ये हो गया RSI। अभी मैं आपके साथ दूसरा इंडिकेटर यूज़ करके दिखाऊंगी, वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो बहुत सही चीज़ है। वॉल्यूम हमें इंटरेस्ट बताता है कि इंटरेस्टेड है या नहीं लोग। अगर बड़े प्लेयर, आपको जानना है कि बड़े प्लेयर कितने हैं, बड़े प्लेयर इस स्टॉक्स में या पर्टिकुलर ट्रेड में है या नहीं, तो आपको उसके लिए क्या देखना है, वॉल्यूम के देखना है। तो वॉल्यूम मैं आपको पहले सेटिंग बता देती हूँ ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम क्या करेंगे, स्टाइल में इसका कलर चेंज करेंगे और इनपुट में पहले हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट में 20 है, 20 के जगह हम 21 कर लेंगे और इसका कलर हम कर देंगे, मतलब ये कलर बेस्ड होगा। और स्टाइल में जाके हम पूरा कलर चेंज करेंगे। पहला है ग्रोइंग कलर, ये जो थोड़ा हम इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, लाइट है कलर, हम डार्क करेंगे ताकि अच्छे से विजिबल हो चीज़ें। और हाँ, ये कर देंगे थिकनेस। और अगर आप देख सकते हो वॉल्यूम तो मैंने लगाया है पर हमने ओके नहीं किया है, तो इसका भी मैं कलर चेंज कर दूंगी, मैं ब्लैक रखूंगी ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें विजिबल हो। तो इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम अभी विजिबल हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में जाके देख सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो आप अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, इसी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूएशन प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अगर हम इस अभी जो फिलहाल का स्ट्रक्चर है, इस फिलहाल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, अभी इसका टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम ज़्यादातर ब्रेकआउट में करते हैं, मोमेंटम ब्रेकआउट में आते हैं, तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम को देखना है। क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं है तो ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे ही आता है कि ब्रेकआउट के फेल होते हैं। हम जब ट्रेड लेते हैं तब ऊपर से फेल होकर नीचे आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है। अगर बड़े प्लेयर नहीं है तो कभी भी स्टॉक्स या पर्टिकुलर ट्रेड कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें क्या देखना है, वॉल्यूम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तब हम उसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत स्टॉक्स है, मैं यहाँ पे ये स्टॉक दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कुछ दिन पहले बहुत सही मोमेंटम था, ये अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पहले अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वॉल्यूम, अगर आप पिछले वॉल्यूम को देखो तो पिछले वॉल्यूम में इतना नहीं है, बट ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या है। और इसका कैंडल भी देखो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, कैंडल भी इंक्रीज हुआ, मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लोग है, यहाँ पे बायर है, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग की है, इसके वजह से ऐसा हुआ। फिर से अगर देखो, फिर से भी यहाँ पे वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आया, बहुत सही रिजेक्शन आया 41 लेवल से। लो कितना लगाया इसने, 37.65 इसने लो लगाया, पर इसका वॉल्यूम इससे ज्यादा नहीं है। अब देख सकते हो, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो आपको चार्ट देख के पता करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। तो मे बी कभी कभी हम प्राइस देख के निकल जाता है कि प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ना कि सेल ऑफ। सेल ऑफ और प्रॉफिट बुकिंग में बहुत फर्क होता है, वो हमें वॉल्यूम देख के ही पता चलता है। तो जितना आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, उतना आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो ये रहा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम फिलहाल की वॉल्यूम देखें तो कोई इंक्रीजेशन नहीं है, मतलब ये कंसोलिडेशन पे है, तो हम कंसोलिडेशन पे ट्रेड नहीं लेंगे। प्राइस भी बता रहा है कंसोलिडेशन, वॉल्यूम भी बता रहा है कंसोलिडेशन, और आरएसआई भी साथ साथ कंसोलिडेशन बता रहा है, क्योंकि आरएसआई 60 और 40 के बीच में है। 60 और 40 के बीच में तो कंसोलिडेशन ही रहेगा, क्योंकि 60 के ऊपर हमें मोमेंटम मिलता है। तो इस तरह से हम इंडिकेटर यूज करके कर सकते हैं। और एक लास्ट इंडिकेटर है, वो है ईएमए। ठीक है, ईएमए को हम क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट कभी कभी क्या होता है, आप एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ईएमए मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको बताती हूँ। तो अगर इसका हम देखें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप अगर देखो स्टाइल, ये में कलर दिया हुआ है, इनपुट में हम 9 की जगह
20 में यूज़ करेंगे। सिंपल, बहुत सारे लोग करते हैं, ये नॉर्मल है स्टाइल। ओके करेंगे हम। कलर अगर चेंज करना है तो सारे में मैंने तो ब्लैक बना दिया, तो ये भी मैं ब्लैक कर देती हूँ ताकि पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाए स्क्रीन। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पे विजिबल होगा चीज़ें। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला। और बाइंग बाइंग सेलिंग हमें यहाँ पे मिलता है एक्चुअली। अगर हमें बाइंग करना है, बाइंग हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बाइंग कहाँ पे करो, तो आपको पुल बैक में बाइंग देखने को मिल रहा होगा, ये भी किस तरीके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ किस तरह से हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम इसको इस ईएमए को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें बाइंग मिला है, यहाँ पे हमें बाइंग मिला है, यहाँ पे हमें बाइंग मिला है, यहाँ पे भी हमें बाइंग मिला है ईएमए में। ठीक है, तो हम प्राइस में भी कर सकते हैं कि प्राइस देख के, लेकिन ईएमए में आपको बाइंग सेलिंग मिल जाएगा। और अगर आपको शॉर्टिंग करना है, देखो हर एक स्टॉक्स में तो हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अगर हमें शॉर्टिंग करना है स्टॉक्स में, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग में, तो हम उसमें फ्यूचर ऑप्शंस कर सकते हैं, बट कैश में हम नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, एक दिन में करना पड़ता है जिसको हम इंट्राडे। तो इंट्राडे का ये तो वीडियो नहीं है। तो अगर हम बात करें शॉर्टिंग भी यहाँ पे मिला, मतलब अगर ईएमए क्रॉस करता है नीचे से तो यहाँ पे शॉर्टिंग सिग्नल है, पोजीशन है, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। अगर हमें शॉर्टिंग करना है फ्यूचर ऑप्शंस पे तो हम कर सकते हैं। तो ये रहा ईएमए में। आपको और भी स्टॉक्स में दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 तरह के इंडिकेटर लग गए हैं। ये मैं दिखाती हूँ एबी कैपिटल में। अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पे हमें अच्छे से विजुअल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ कहीं मिला और ये स्टॉक स्ट्रेंथ में है या नहीं, आप अगर अच्छे से नोटिस करो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिला है। मैं आपको यहाँ पे हाँ एराउ मार्क कर देती हूँ। ये देखो एंट्री, और अगर हम देखें यहाँ पे मिला, उतने अच्छे से नहीं हो रहा, ये रहा, फिर ये रहा। अभी अगर ये फिर से में टच करता है तो फिर से मिल जाएगा। RSI भी 60 के ऊपर है, कंसोलिडेशन पे है, थोड़ा नीचे आ गया था, थोड़ा मोमेंटम खत्म हो गया था। अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम बहुत सही वॉल्यूम मिला है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस, बैंक्स और ऑटो, ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सही मोमेंटम मिला है कुछ स्टॉक्स में। अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की स्पेशली, क्योंकि अगर हमने अच्छे सेक्टर सिलेक्ट कर लिया और अगर हमने RSI वॉल्यूम या EMS को, प्राइस को स्पेशली समझ लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें डेली डेली कुछ ना कुछ करना है, चर्निंग करना बंद करना है, बस सही चीज़ों को पकड़ना है और सही चीज़ों को होल्ड करना है, यही होता है ट्रेडिंग एक्चुअली। अगर आप देखो चीज़ों को अच्छे से तो यहाँ पे बहुत सारे जगह पे हमें बाइंग मिला है। अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया है तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे एग्जिट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम एवरेजिंग करेंगे, पिरामिडिंग करेंगे, फिर से हम ऐसे जगह पे पिरामिडिंग करेंगे। ये पिरामिडिंग के लिए बहुत सही होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ पे बाय करूँ। यहाँ पे मैंने तो 1000 क्वांटिटी ले लिया, अभी मैं कहाँ पे और लूँ? यहाँ पे हम 500 लेंगे, 200 लेंगे, फिर से 1000 लेंगे, इस तरह से होता है। उनके बाद आपका जो प्राइस वो एवरेज हो जाएगा, बाइंग की प्राइस। एंड देन जब आपको देखने को मिल रहा है प्राइस में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, फिर आपका EMA भी ऐसे क्रॉस करके आ रहा है, बड़ा कैंडल एक क्लोजिंग हो चुका है या कंसोलिडेशन में है, और RSI भी ऐसे नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली, या 40 नीचे ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम भी बड़े बड़े वॉल्यूम बन रहे हैं रेड टाइप के, तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जिट करके निकल सकते हो। EMA भी सिग्नल दे रहा है, RSI भी दे रहा है, और प्राइस भी तो ऑब्वियसली दे रहा है, और वॉल्यूम भी दे रहा है, तो इस तरह से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो एग्जिट के ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने एंट्री एग्जिट की बात नहीं की, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया कि ये 3 तरह के इंडिकेटर होता है जो हमें सारी चीज़ें बताती है। ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से अच्छा हम 2-3 लगाए और उसको अच्छे से सीखे और समझे। थैंक यू।